वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक के आपकी जो पोएम नंबर 8 है द ट्रीज, इसके आज हम आपकी ट्रांसलेशन प्लस समरी प्लस ऑल क्वेश्चन आंसर्स का इसमें आपके लिए इसका हमने एक कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर ये आपके लिए हमने कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है। इसके जरिए हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बना देंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ घरों में है, कहाँ है? घरों में। जो हम छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा देते हैं, उन प्लांट्स, वो पेड़ परेशान हो गए, वो कहाँ जाना चाहते हैं? नेचर जो कि फ्री रहना चाहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे शौक के लिए उसको घरों में कैद कर देते हैं। जंगलों को तो काट रहे हैं और सजावटी पौधों को घरों में ला रहे हैं। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। इन दिनों जो जंगल खाली था, वे नो बर्ड कुड सिट, वहां कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था, क्योंकि बैठेगा कहां जब पेड़ ही नहीं है। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा मकोड़ा छिप नहीं सकता। नो सन बरी इट्स पीठ इन शेडो, और कोई भी सूरज उसके पैरों को इनकी छाया में विश्राम नहीं दे सकता था। कहने का मतलब है, अगर इसको यूं देखा जाए तो किसी राहगीर के लिए, व्यक्ति के लिए आश्रय स्थल नहीं है, छायादार स्थल नहीं है, जिस पेड़ की छाया में वो आराम कर सके। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। सारी रात जो जंगल खाली था, सुबह होते होते भर जाएगा, क्योंकि सब पेड़ यहां से जा रहे हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, अपने आप को ये जो बरामदे का फर्श है, इससे डिसएंगेज अलग करने के लिए इसकी क्रैक्स, दरारों से पूरी रात ये जड़ें काम करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, जो लीव्स पत्तियां हैं वो ग्लास, कांच की तरफ स्ट्रेन, दबाव डालती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और छोटी छोटी टहनियां, एक्सर्शन यानी कि तनाव से, स्टिफ यानी ऐंठ गई हैं, तन गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बाउज सप्लिंग अंडर द रूफ, और लंबे क्रैम्ड यानी कि जब किसी चीज में हम, कोई लंबी चीज हो और वहां पर किसी ऐसी सकरी जगह पर हो तो क्रैम्ड हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है। तो मुड़कर जो बाउस हैं, जो तने हैं, वो क्या कर रहे हैं? शफलिंग, सरक रहे हैं अंडर द रूफ, छत से के नीचे। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, उस नई छुट्टी होकर जा रहे मरीज की तरह। आप डेड, जो आधा होश में आधा नहीं है, चकाचौंध हो रहा है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जो क्लिनिक अस्पताल के दरवाजे की तरफ जा रहा है। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूं। यहां पर ये पोइटेस है। डोर्स ओपन टू वेरेंडा, उस कमरे में जिसके दरवाजे बरामदे की तरफ खुलते हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं स्कर्ट्स यानी मुश्किल से ही जो डिपार्चर है, जो विदाई है पेड़ों की घर से, उसका उल्लेख कर रही हूं, यानी उल्लेख नहीं कर रही हूं। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि फ्रेश, ताजा है। द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, पूरा चंद्रमा खुले आसमान में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और लीव्स पत्तियों और लाइकन शैवाल, काई की, शैवाल या काई, इसकी स्मेल, गंध अभी भी कमरे में एक वॉइस, आवाज के समान आ रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर अभी भी, विस्पर्स यानी फुसफुसाहट, सरसराहट की जो आवाज हो रही है, जो कांच का टूटना है, पेड़ों का जाना है, पत्तियों की सरसराहट है, इनसे मेरा सिर अभी भी उस फुसफुसाहट से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, ये सब चले जाएंगे तो कल ये आवाज बिल्कुल साइलेंट, चुप हो जाएगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखिए कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड,
और ये पेड़ स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के अंधकार में। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं उनसे मिलने के लिए रश यानी दौड़ रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और दर्पण, ये चंद्रमा है एक दर्पण के समान क्या है, ब्रोकन, टूट रहा है। कैसे? क्योंकि वो जो पेड़ जा रहे हैं उनकी पत्तियों से, वो फुल मून था, पूरा चंद्रमा आज उन पत्तियों से कवर हो गया है, तो वो टूटे हुए कांच के टुकड़ों के समान नजर आ रहा है। पूरा ढका भी नहीं है और पूरा नजर भी नहीं आ रहा है। इट्स पीसेज प्लेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो टॉलेस्ट यानी लंबा बलूत का पेड़ है उसके ऊपर वो टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे उसने मुकुट, ताज, क्राउन पहना हुआ हो। ये तो हो गया आपके ये पूरा हिंदी ट्रांसलेशन। अब इसकी जो समरी है वो समरी आपको सामने नजर आ रही है। ये कविता हमें क्या बताती है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो जो क्वेश्चन आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है, मेन चीज है थीम में से सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये किसी भी स्टूडेंट को जानना जरूरी है। और आप इसकी शुरुआत यहां से कर सकते हैं, द पोएम ट्री से लेकर, और जितना भी आपसे पूछे उतना आप थीम में से सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीम में से सेंट्रल आइडिया की मैंने बताया, जितनी वर्ड लिमिट आपसे पूछी जाए, वैसे जनरली क्या होगा, आपको यहाँ तक लिख सकते हैं, आप यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं थीम में से सेंट्रल आइडिया और एक जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताता है, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स दैट द ट्रीज आर, वेयर आर ट्रीज, पेड़ कहाँ हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जंगल खाली हो गया है, देयर आर नो ट्रीज, कोई नहीं रहे हैं यहाँ पर, पीपल हैव ग्रोन द ट्रीज, ये पूरा आप लिख सकते हैं इसको, ये पक्षी नहीं बैठ सकते हैं, इस तरीके से। और फिर मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस के आपके क्रम और साथ ही क्वेश्चन आपको सामने मैं बता देता हूं, ताकि आप क्या करें, ये जो कंटेंट आपके सामने है और जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप ये जो मैंने समरी दी है इस समरी के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि आपको और कुछ भी नहीं करना। ये जो कंटेंट है इसी से आगे पीछे करके आपके लिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी इसी में से दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये पूरा कंटेंट है, एक बार आपको इस पूरे कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरी बात, ये जो थीम में से सेंट्रल आइडिया है, एक उस जाते हुए जो क्लिनिक से कोई मरीज जा रहा है उससे तुलना कैसे किए, एक चंद्रमा का टुकड़े वाला क्वेश्चन, और इस पोएम का सबसे मेन क्वेश्चन है थीम में से सेंट्रल आइडिया, और हमें क्या बताता है, और ये कि पक्षी कैसे नहीं बैठ सकते हैं, सूरज कैसे छाया उसके पैरों को विश्राम नहीं दे सकता है, क्या क्या होता है अगर पेड़ जंगल खाली हो जाता है। तो कुल मिलाकर 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्लीज आप इनको उन्हीं के साथ में जो मैंने लगाए हैं तैयार कर लीजिए, बुक के और एडिशनल मिलाकर आपके जो क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।